नमस्कार दोस्तों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। ये जो नरेशन का है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं डायरेक्ट इसी से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन इजी जो आते हैं प्रत्येक साल इस विषय में क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट इससे इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि जो होता है हर साल जो होता है हमारा पेपर में जो होता है इसी से क्वेश्चन एक जरूर आता है। इस साल 2024 में भी जो है इससे ही क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट आप लोगों को पहले इसी के समझा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं ये क्या है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चलिए देखते हैं इसे। इंट्रोगेटिव जो होता है हमारा टू टाइप का होता है। कितने टाइप का? टू टाइप का। एक होता है हमारा एसनो टाइप, ठीक है, क्या होता है एसनो टाइप, और एक होता है हमारा डब्ल्यूएच टाइप। ठीक, एसनो टाइप और एक होता है हमारा डब्ल्यूएच टाइप। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है एसनो टाइप में क्या होता है, डब्ल्यूएच टाइप में क्या होता है। एसनो टाइप में जो होता है हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक, तो आप लोग जो नए होंगे वो अब सोचेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर देखिए। तो रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा होता है, ठीक, ये जो होता है, ठीक, ये जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग है, ठीक, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। तो ये हमारा जो है रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। और रिपोर्टिंग वर्ब की बात करेंगे तो ये जो बाहर का हमारा ये हिस्सा है इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, आई होप आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हुआ कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, क्योंकि इसके रूल में जो चलता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच ही देखिए क्या होता है आता है। ठीक है, सो सिंपली अब हम बात करते हैं यस नो टाइम और डब्ल्यू टाइम। यस नो टाइम में क्या होता है कि यह क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है। जैसे इसमें आर से स्टार्ट हुआ है, ये आर से स्टार्ट हुआ है तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो ये जो हमारा है क्या है, एसनो टाइप है। कौन सा टाइप है, एसनो टाइप। मैंने यहाँ पे क्या है एथनो टाइप के एग्जांपल्स लिए हैं। ठीक है, तो अभी क्या है हम लोग एसनो टाइप को डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। ठीक, तो अब चलिए इनके रूल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डब्ल्यूएच के बारे में बात करें। तो रूल्स क्या होता है, साइड या साइड टू को किसमें बदलते हैं, तो सिंपली जो होता है साइड या साइड टू को आस्क में चेंज करते हैं। आस्क में तो इंक्वायर्ड एक आता है, इंक्वायर्ड का बहुत ही कम सेंटेंस होता है। ठीक, तो उसको मैंने लिखा है इसलिए इंक्वायर्ड करते हैं, आस्क में बदलते हैं, सिंपल सा। ठीक, मैं वही चीज आप लोगों को बता रहा हूँ जो क्या है एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में आएगा। ठीक है, अलग चीजें नहीं। ठीक, क्योंकि हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स कलेक्ट करने हैं। ठीक, अगला है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, यानी कि कामा, ठीक है, कामा था इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगता है। जैसे यहाँ पे कामा हो गया, इन्वर्टेड कामा हो गया, इनके स्थान पे क्या लगेगा, इनके स्थान पे इफ या वेदर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इफ या वेदर। इफ जो है सभी के साथ लगा लेते हैं, लेकिन ये बार होता है वेदर जो होता है वो दो कंडीशन में लगता है। एक चॉइस होगा वहां पे, एक कंडीशन होगा वहां पे, यानी एक कंडीशन है कि शर्त होगा और जहां पे आप लोगों को दो में से या तीन में से चुनना होगा वहां पे क्या करेंगे हम लोग, वेदर का यूज करेंगे। ठीक, और एक चीज ध्यान रखिए, वेदर की स्पेलिंग एक होता है WEATHER और एक WHER। तो WHE है टेम्पर कंजक्शन का है और वो जो होता है मौसम वाला वेदर होता है। ठीक, अब ये हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं सेंटेंसेस को। तो आई होप आप लोगों को रूल समझ में आ गया क्या करेंगे, साइड साइड को इसमें चेंज करते हैं। बाकी जो टेंसेस हैं मैं आप लोगों को चेंज करते चलूंगा, टेंसेस को बताते चलूंगा कि किसमें क्या है। ठीक है, इसके बाद मैंने जो वीडियो है डायरेक्ट इन सभी के रूल्स पे होगा कि कैसे क्या होता है, कौन सा रूल्स चेंजेस होता है। ठीक, तो उसको मैं सिर्फ रूल्स पे ही बनाऊंगा। ठीक, अब चलिए इसको हम लोग चेंज करते हैं, तो ध्यान से सीखिएगा। अब ही आस्क्ड है, अब यहाँ पे आस्क्ड है। आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा, यहाँ पे तो हमें साइड टू आस्क्ड में ही चेंज करना था, जब पहले से आस्क्ड है। तो माय डियर स्टूडेंट क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस पे ऐसे भी दे सकता है। ठीक, तो इसलिए उससे डरना नहीं है, क्या है आस्क्ड है तो आस्क्ड ही रखना है। तो ही आस्क्ड है तो आस्क्ड ही कर देंगे। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा की जगह क्या लगाएंगे, इफ या वेदर। तो हम लोग देखेंगे सेंटेंस में कहा डू यू वांट टू हैव टी और कॉफी। जहां टी और कॉफी का चॉइसेबल आ गया, लेकिन चॉइस करने के लिए हमसे पूछ रहा है क्या लेंगे, टी या कॉफी। तो क्या करेंगे हम लोग, वेदर का यूज करेंगे, वेदर। अब वेदर आ गया, ही आस्क्ड वेदर। अब ये हमारा क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है और ये यू। तो क्या करेंगे, पहले यू को चेंज करेंगे। तो मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में बताया हमारा क्या है, यू हमारा क्या है सेकंड पर्सन चेंज होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं है तो सेम टू सेम वही हम रख देंगे। ठीक, यू। अब ऐसा नहीं कि डू है तो हम क्या करेंगे, डू रखेंगे नहीं। इसके बाद क्या आएगा, हमारा कंजक्शन में सब्जेक्ट आएगा।
क्योंकि दूसरा में हम जोड़ रहे हैं, कंजंक्शन से जोड़ रहे हैं तो फिर सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद इस टू को चेंज करेंगे, ये हमारा प्रेजेंट में है, किसमें प्रेजेंट में, तो पास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा डिड आ जाएगा। डिड अगर नेगेटिव है तब डिड लगाएंगे, नेगेटिव नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो ठीक, तो वांट है यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा वांटेड। ठीक, वांटेड। अब टू है तो टू ही कर लेंगे, हैव है तो हैव। ठीक, उसके बाद हमारा टीआर, ठीक, इस तरीके से। और इसमें जो होता है कॉमन कॉमा हट के ऐसे फुल स्टॉप लग जाएगा, तो ये हमारा चेंज हो गया। ठीक, तो ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा। नेक्स्ट वाले में देखते हैं राम सेड टू मोमा। अब राम आ गया, सैड। अब सैड को नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ कर देंगे आस्क। ठीक, आस्क मोहा। अब कॉमन इसमें क्या है, आर यू गोइंग होम, तो इसमें कोई कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, नहीं चॉइसेबल है, क्या करेंगे इफ। इफ अब यहाँ पे आर है तो आर को पहले नहीं देखेंगे, पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, हमें सब्जेक्ट चेंज करना है। तो यू है हमारा, तो यू चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट चेंज, ये चेंज होगा मोहन से। जब मोहन से चेंज होगा तो क्या है, मोहन हमारा क्या है, पर्सन यानी कि सिंगुलर है, यानी कि ही है। ठीक है, मेल पर्सन है तो क्या है, ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही। ठीक, उसके बाद आर है तो आर का क्या हो जाएगा हमारा, इसको प्रेजेंट में तो पास्ट में बताते हैं, प्रेजेंट से पास्ट में, तो यहाँ पे है आर, तो आर है तो सिंगुलर, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हमारा इज, अरे वाज हो जाएगा। ठीक है, ये पास्ट हमारा वाज में होता है। अगर प्लूरल होता तो वर्क कर लेते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि यहाँ प्लूरल में क्या करेंगे, प्लूरल नहीं करेंगे, जो यहाँ सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से चेंज करके लगाएंगे। ठीक है, तो मोहन, ठीक, राम आस्क्ड मोहन इफ ही वाज। अब बाकी चीजें गोइंग है तो गोइंग ही करेंगे। ठीक, होम है तो होम। इस तरीके से हमारा ये भी बन गया। तो सिंपल सा चेंजेस पे ध्यान लगाइए, क्योंकि चेंजेस बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक गलती से हमारा क्या होता है, सभी के सभी सेंटेंस गलत हो जाता है। अब अगला सीता सेट टू मीरा, सीता है तो सीता ही कर लेंगे, सेट टू है तो इसको क्या करेंगे आस्क्ड में। अब मीरा है तो मीरा, कमेंट में कहा भी जहाँ पे कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे इफ। ठीक है, क्या कर लेंगे इफ। अब इफ आ गया हमारा, अब उसके बाद यू को भी हम मीरा से चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी, क्योंकि मीरा जो है फीमेल पर्सन, फीमेल कैन सी का यूज करते हैं। अब कैन है तो कैन हमारा प्रेजेंट में, जिसको पास्ट में करेंगे तो हमारा कुड हो जाएगा, क्या हो जाएगा कुड। अब कुड हो गया हमारा, तो ये हो गया कैन का कुड, मेगा माइट, ऐसे का करें हमारा बदलता है। अब ये हो गया, अब सॉल्व है तो क्या हमारा सॉल्व ही हो जाएगा। अब दिस का होता है तो दिस का हमारा क्या हो जाता है, दैट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन का क्वेश्चन। ठीक, तो इस तरीके से, क्योंकि कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे टुडे का दैट डे, ठीक, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, नाउ का देन, ठीक, दिस का दैट, हियर का देयर, ये सभी जो चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले में मैं बताऊंगा, पूरे चेंजेस को भी लेके बताऊंगा। ठीक है, रूल्स को। ठीक, इसलिए आप लोग जुड़े रहिए। तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कैसे इसे बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अब हम देखते हैं अगला डब्ल्यूएच टाइप को। ठीक, डब्ल्यूएच टाइप के सेंटेंसेस को देखते हैं। तो अब लोग देखते हैं क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव यानी कि उसका जो डब्ल्यूएच पार्ट का है वो कैसे करते हैं। ठीक, तो डब्ल्यूएच पार्ट में जो होता है हमारा, ठीक है, ध्यान से देखिए, तो डब्ल्यूएच क्या होता है हमारा, डब्ल्यूएच सिंपली क्या है, मतलब उसकी जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, यानी रिपोर्टेड स्पीच का नाम ये वाला डब्ल्यूएच से स्टार्ट हो गया, यानी कि डब्ल्यूएच, जैसे डब्ल्यूएच है इसमें व्हाट हो गया, वेयर, व्हाई हो गया, हुज हो गया। तो इस तरीके से सेंटेंस जो होते हैं डब्ल्यूएच क्या कहता है, जो है डब्ल्यूएच से स्टार्ट होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में, किसी भी सेंटेंस को बनाने का तरीका है उसको फाइंड करेंगे कि किसमें गया है। ठीक, तो उसको फाइंड करने के लिए क्या है, सिंपली उसके आखिरी में देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया है, ठीक, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ डब्ल्यू से स्टार्टिंग है। ठीक, तो ऐसे सेंटेंसेस जो होता है जो क्वेश्चन मार्क आता है और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से या फिर डब्ल्यू से स्टार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच, वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और एवरी ईयर के एग्जाम में जो है इसी से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो ध्यान से देखिएगा। अब इसको बनाते हैं। इसमें जो होता है कंडीशन क्या होता है, रूल क्या होता है, इसमें जो होता है हमारा कंजक्शन के स्थान पे क्या लगता है। ठीक है, कंजंक्शन यानी कहने मतलब डब्ल्यू कामा के स्थान पे क्या लगाते हैं, डब्ल्यू सेंटेंसेस ही लगाते हैं। ठीक, क्या रखते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड को ही रखते हैं। ठीक,
अब डब्ल्यू वर्ड को ही रखते हैं, इसका मतलब समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इसको बनाते हुए हम लोग देखते हैं इसका क्या मतलब है। ठीक, अब आई है तो आई से टू है तो इसी करेंगे हम लोग आस्क में, आस्क में हो गया। उसके बाद हिम है तो हिम हो जाएगा। इधर बस एक ही चेंज करेंगे। ठीक, बस साइड है साइड टू को, अदर चेंजेस हम नहीं करेंगे, अदर चेंजेस करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, बस साइड है साइड टू को चेंज करेंगे आस्क में, उसके बाद हमारा ये आ गया। तो ठीक, अब यहाँ पे कामा था इन्वर्टेड कामा में, इसके स्थान पे क्या करेंगे हम डब्ल्यू जो वर्ड है हम कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे उसी डब्ल्यू वर्ड को ही रखेंगे। वाट है तो वाट को ही रखेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ से एक चीज मिसिंग हो गया, यहाँ पे यू फिर डूइंग। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस को भी ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो आई आस्क्ड हिम व्हाट, व्हाट आ गया तो उसके बाद हमारा ये यू है तो यू को क्या चेंज करेंगे हिम से, क्योंकि ये हमारा क्या है सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट से, तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा। तो हिम है तो ये हिम से क्या हो जाएगा ही हो जाएगा। उसके बाद आर है। ठीक, तो ही आर प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करेंगे आ जाएगा वाज, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है। ठीक, तो आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज, अब डूइंग है तो सेम टू सेम डूइंग। तो इस तरीके से बनाता है। ठीक है, डब्ल्यू क्या होता है हमारा वहां पे कंजक्शन का वर्क करने लगते हैं, इसलिए हो जाता है। ठीक, यहाँ पे क्या है कंजक्शन का वर्क करने लगा। ठीक, अब हम लोग अगला लिखते हैं द फादर। अब साइड टू को क्या करेंगे आस्क में, आस्क हिम, उसके बाद वाई है तो वाई को कामा के स्थान पे रख देंगे। उसके बाद हमारा यू है चेंज कर लेंगे हिम से, तो क्या बनेगा ही, और आर है तो हम जाएंगे वाज। ठीक, तो फादर आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज। अब यहाँ पे क्या हमारा कीलिंग है तो कीलिंग ही कर लेंगे, हमें मीनिंग नहीं समझना है, हमें बस इनडायरेक्ट बनाना है। व्हाई ही वाज कीलिंग। अब योर आ गया, अब योर आ गया, ये भी हमारा सेकंड पर्सन है तो इसको भी चेंज करेंगे हम ऑब्जेक्ट से, यानी कि हिम। तो एक पोजीशन क्या है इसका, एक पोजीशन जो है पोजीशन वर्ड में किसका क्या हो जाएगा हिम का इज है, इज अब टाइम। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये बन गया। तो जिस पोजीशन में रहेगा हम उसी पोजीशन में वर्ड को रखते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ पे यू था सब्जेक्टिव फॉर्म में था तो हमें यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं रख सकते, यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म लाएंगे, यहाँ सब्जेक्ट की डिमांड है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हमारा हुज बुक जो है कंप्लीट हमारा है, एक साथ ही जुड़ा हुआ है। तो जब हम कंजक्शन के रूप में इसको यूज करेंगे हुज को, तो इसके साथ जो बुक है वो भी हमारा आएगा। ठीक है, साथ में दोनों आएगा, तो हुज बुक। अब उसके बाद इज है, इसको पहले दिस है तो यहाँ पे आ जाएगा मतलब दैट, दिस का दैट, उसके बाद इज का वाज। अब वाज क्यों हो गया हमारा, क्योंकि प्रेजेंट में है तो पास्ट में करेंगे तो वाज हो जाएगा, क्योंकि दिस दैट हमारा क्या होता है सिंगुलर होता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है डायरेक्ट बनता है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का था। अगले बारे में हम लोग देखेंगे अदर सेंटेंसेस को। ठीक, जो बनाए जाते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। आज के टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक